नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। इस समय नव समाचार की टीम मौजूद है पुष्पांजलि हॉस्पिटल के बाहर, जहां से मार्च निकाला जा रहा है। ये मार्च जो निकाला जा रहा है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुरुग्राम में के द्वारा निकाला जा रहा है। मेडिसिन पर अवैध अतिक्रमण को नामंजूरी देने को लेकर जो पूरा कैंडल मार्च है वो डॉक्टरों के द्वारा निकाला जा रहा है। आइए हम डॉक्टरों से जानते हैं और उनके मार्च का क्या है, पूरा जो उनकी रोल है उसमें क्या है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि ये पूरा जो मार्च निकाला जा रहा है, कैंडल मार्च, ये किसको लेके निकाला जा रहा है? ये CCIM का जो नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने आयुर्वेदिक लोगों को सर्जरी करने की इजाज़त दी है, उसके विरोध में है और ये विरोध काफ़ी दिन से चल रहा है। तो उसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं कि सरकार जरा इस ज्योति को देखे, ज्ञान ले और ये समझे और इस नोटिफिकेशन को वापस ले और देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करे। सर, ये अवैध अतिक्रमण के बारे में इसमें साफ साफ जाहिर हो रहा है, ये क्या है? अवैध अतिक्रमण हमारी विद्या पे है, मॉडर्न मेडिसिन पे ये अवैध अतिक्रमण है कि उसको जबरदस्ती दूसरों के साथ मिक्स किया जा रहा है। कोई ये अतिक्रमण जमीन पे नहीं है सर, ये हमारी विधा पे है, हमारी पैथी पे है। सर, ये कहां से कहां तक जाएगा? अभी हम DC रेजिडेंस पे जा रहे हैं, वहाँ प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन DC साहब को देंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है डॉक्टर लोग हैं वो तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ पे मौजूद है। पुलिस फोर्स भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से यहाँ पे तमाम इंतजाम सुरक्षा के मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? डॉक्टर प्रोमिला मलिक। मैम, ये कैंडल मार्च कहाँ तक जाएगा और इसमें आपकी क्या रोल है? ये DC रेजिडेंस तक जा रहा है। और इसमें आपकी क्या भूमिका है? मेरी ये भूमिका है कि मैं एक्स प्रेसिडेंट गुड़गांव ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी है। गवर्नमेंट ने ये निकाला है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनको सर्जरी की परमिशन दी जा रही है, जो कि एक आम जनता के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। क्योंकि एक काबिल सर्जन बनने के लिए पहले तो आपको 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, फिर उसके बाद कम से कम 4-5 साल की प्रैक्टिस के बाद आप एक काबिल सर्जन बनते हैं। बेसिकली ना प्रॉपर ट्रेनिंग के अगर उनको सर्जरी अलाउ करी जाएगी, जो डिफिकल्ट सर्जरीज होती हैं, तो उसमें आम जनता की जिंदगी के साथ खिलावड़ की वो है। तो ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ों का नुकसान बाद में पता लगेगा। बेसिकली नौसिखिया जो है उनको प्रमोट किया जा रहा है इसमें। क्या चीज़? जो नौसिखिया जो अभी तरह से पूरी तरह ट्रेन नहीं है उनको नौसिखिया नहीं है, वो दूसरी ब्रांच को बिलोंग करते हैं, जो आयुर्वेदिक ब्रांच को है। हम उनको नौसिखिया नहीं कह सकते हैं, ठीक है? उनकी अपनी ट्रेनिंग है। जब तक उनको एक प्रॉपर सर्जरी की ट्रेनिंग ना दी जाए, जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन में एक सर्जन को ट्रेन किया जाता है, उनको बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के अगर सर्जरी अलाउ करी जाएगी तो वो आम मरीजों की जान के साथ खिलावड़ है एक तरह से। इससे तो जो MBBS डॉक्टर्स हो चुके हैं उनके लिए सीट्स बढ़ाई जाए पोस्ट ग्रेजुएशन की, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद फिर जो है उनको अलाउ किया जाए सर्जरी करने के। दोनों ब्रांचेस को मिक्स किया जा रहा है, मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी को और आयुर्वेदिक को। तो ये चीज़ें, इस चीज़ के अगेंस्ट हम जा रहे हैं। तस्वीरों में आपने साफ साफ देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो है डॉक्टर लोग जो है पूरे तमाम सुरक्षा के इंतजामों के सहित यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। शांति रूप से इनका पूरा जो ये प्रदर्शन है वो जारी है, DC ऑफिस तक इनका ये प्रदर्शन चलेगा। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं और किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। मैडम बताइए, इस कैंडल मार्च में आपका क्या रोल है? इसमें लिखा है एलोपैथी, होम्योपैथी और प्लस आयुर्वेदिक प्लस मिक्सोपैथी। मैडम, सारी पैथीज अच्छी हैं, पर हम खिलाफ हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी के लिए अलाउ किया जा रहा है। वो हम नहीं चाहते। उनको अपनी पैथी में रिसर्च करें, उसमें आगे बढ़ें, हमारे एलोपैथी सर्जरी के अंदर ना आए। वही मिक्सोपैथी है, क्योंकि उसमें आम जनता का नुकसान होने वाला है, उनकी जान से खिलवाड़ हो सकता है। जान से खिलवाड़ हो सकता है, क्योंकि वो सर्जरीज आम आदमी नहीं कर सकता। से क्या ऑपरेशन कराना चाहेंगे? 20 नवंबर 2020 को एक गैजेट नोटिफिकेशन पास हुआ था। ये पास हुआ था CCIM ने। CCIM इज सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। ये एक स्टेचुरी बॉडी होती है, आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, आयुष मंत्रालय। यस। इनका जब गैजेट नोटिफिकेशन आया 20 नवंबर को, उन्होंने ये बोला कि 58 सर्जरीज ऐसी हैं जो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको सिखाई जाएगी और उसके बाद वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। उन 58 में से जो 38 हैं
वो जनरल सर्जरीज हैं, और 18 स्पेशलाइज सर्जरीज हैं, जैसे ENT की है, आँख की है। अब एक डॉक्टर पहले MBBS करता है, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप करता है, फिर 3 साल वो PG करता है, उसके बाद वो सीनियर रेजिडेंसी करता है, फिर जाके उसको ट्रेनिंग मिलती है, फिर वो ऑपरेट कर पाता है। आपको क्या लगता है कि साल 2 साल की ट्रेनिंग में इतनी सारी सर्जरीज जिसमें एक्सपर्ट प्रोसीजर होते हैं, वो क्या वो आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट्स कर पाएंगे? तो जब ये जान से खिलवाड़ है बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज कहूंगा, इसमें हमें एलोपैथी डॉक्टर्स को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमारे को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये जो नॉर्मल पब्लिक है उसकी जान के साथ खतरा है। जहां एक आई स्पेशलिस्ट मतलब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करके करता है सब कुछ, जहां गवर्नमेंट कैंप नहीं लगाने देती कि भैया इन्फेक्शन हो सकता है, वहां आप सोचते हो कि 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आप आई की सर्जरी कर सकते हो। ये बिल्कुल ही गलत है। इसमें नॉर्मल पब्लिक का नुकसान है, इसमें कोई एलोपैथी डॉक्टर का कहीं नुकसान नहीं है। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये एक नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए कर रहे हैं, अवेयरनेस की भाई ये आप गवर्नमेंट उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। क्यों एक मिनिस्टर तो जाता है 5 स्टार हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराने, बट और एक नॉर्मल पब्लिक जाए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास सर्जरी कराने, क्यों? ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये हमारी मेन मिक्सोपैथी का मतलब है आपने आयुर्वेद और एलोपैथ को मिक्स कर दिया, तो क्या बन गया? वो मिक्सोपैथी बनेगी, खिचड़ी बन गई है। अब जब खिचड़ी बनेगी तो उसको इलाज होगा कि पेशेंट की जान जाएगी या पेशेंट का नुकसान होगा? तो हमारा ये 14-15 दिन का नेशनल IMA पूरे देश में ये आह्वान है। हम तरह तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। कल हमने पूरे गुड़गांव के अंदर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने लाल नर्सिंग होम के सामने न्यू रेलवे रोड पे हंगर स्ट्राइक की थी, पूरा दिन सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक। आज ये हम कैंडल मार्च कर रहे हैं, और इसके बाद 8 से 10 या 11 बजे तक डेली हम अपनी OPD भी ऑफ रखेंगे। सरकार को इसके अंदर जागरूक होना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है कि आप एक गजट नोटिफिकेशन के द्वारा ये पारित कर देंगे और ये एक कानून बन जाएगा। हॉस्पिटल प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? एक छोटी सी बात, हॉस्पिटल प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? एक छोटी सी बात, हॉस्पिटल प्रशासन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी तरफ से कोई लिखित में कोई गया है लेटर वगैरह कुछ भी अपील के? नहीं, हॉस्पिटल प्रशासन की बात नहीं है। मेन चीज जो है हम डॉक्टर क्योंकि हमें पता है कि अगर आप कोई आधा पौना काम करके छोड़ देते हो तो मरीज की जान के साथ खिलवाड़ होता है, तो मरीज की क्या हालत होती है? क्या होता है एलोपैथी में, एक स्पेशल सर्जरी करने के लिए मान लो एक ENT स्पेशलिस्ट है तो वो खाली ENT की सर्जरी कर सकता है, एक आई स्पेशलिस्ट है तो आई की सर्जरी कर सकता है, और जनरल सर्जन है वो जनरल सर्जरी कर सकता है। तो जब इतनी सारी सर्जरीज बहुत सारे स्पेशलिस्ट में डिवाइडेड है तो आप कैसे ये सोच सकते हो कि एक आयुर्वेदिक जो 4 साल की सिंपल ट्रेनिंग के बाद वो इतनी सारी सर्जरीज अकेला कर सकता है और उसमें सक्षम होगा? वो नहीं हो सकता। बेटा मैं ENT सर्जन हूँ, डॉक्टर नागिया मेरा नाम है जी। मैं 40 साल से गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ और हरियाणा का सबसे सीनियर ENT का सर्जन हूँ। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर सबसे मुश्किल सर्जरीज ENT की ईयर की शुरू करी, थायराइड की शुरू करी, लैरिंग्स की शुरू करी। लेकिन आज 40 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी कई सारी सर्जरीज ऐसी हैं ENT की ही, जब प्योर ENT का काम करता हूँ, कोई दूसरी स्पेशलिटी का नहीं करता, फिर भी कई सर्जरी ऐसी जिनको करने की हिम्मत नहीं होती। ये ENT स्पेशलिस्ट और सुनो बेटा, ये उनके पास कोई नहीं जाएगा सर्जरी कराने के लिए। पेशेंट 20 बार पूछता है कि हु इज द बेस्ट, हु इज द बेस्ट, हु इज द बेस्ट। तो ये हम पब्लिक के चीज क्या है, गवर्नमेंट के बेनिफिट की बात कर रहे हैं। उनके पास कौन लोग जाएंगे? उनके पास वो लोग जाएंगे जिनको जिनके पास कोई जानकारी नहीं है, जिनके पास कोई समझ नहीं है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। जैसा कि आपने सुना डॉक्टरों के बयानों को, उनको जाना कि किस तरह से उनका प्रदर्शन जारी है। उनकी मांग बस यही है कि जो जिस फील्ड में स्पेशलिस्ट है उनको उसी के अकॉर्डिंग उनको काम करने को दिया जाए, ना कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों को तमाम तरह के साथ खिलवाड़ है, बल्कि इससे आगे भी कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। क्या पता सर्जरी के दौरान किसी मरीज को इन्फेक्शन हो जाए या कुछ ऐसी बीमारी। कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, हर सर्जरी की अलग अलग कॉम्प्लिकेशन होती हैं और उनको संभालने के लिए आदमी को उम्र लग जाती है सीखने में। सर्जरी करना बहुत आसान है, काट के फेंकना है, लेकिन उसके बाद जो उसको झेलना है वो बहुत मुश्किल काम होता है। 4 साल में 2 साल में तो बंदे को नाइफ पकड़ना नहीं आता। इट टेक्स सर्जरी इज अ डेडिकेशन। हमारी सरकार से एक ही दरख्वास्त है,
कोई मेडिकल के संबंधित नया गैजेट नोटिफिकेशन निकलता है, कोई नया कानून पारित करना होता है, तो आईएमए जो कि एक प्राइमरी बॉडी है, इतनी पुरानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, हर डॉक्टर जो एमबीबीएस पास होता है, एमडी पास होता है, वो आईएमए के साथ एनरोल होता है ना। तो सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि कोई भी डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन वो पूरे देश में ले रहे हैं, तो एक बार कहीं ना कहीं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इससे कंसल्ट किया जाए कि इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। ये अगर आईएमए को कॉन्फिडेंस में लेते, आईएमए से लेते कि क्या इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो हो सकता है कि ये गैजेट नोटिफिकेशन है, इस पे वो ध्यान देते। बीच में क्या हुआ था कि आयुर्वेद के डॉक्टर्स ने रेस करना शुरू कर दिया। हमारी जो लड़ाई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जो लड़ाई है वो आयुर्वेद चिकित्सक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद अपने आप में एक बहुत ही पुराना विज्ञान है, ब्रांच है और बहुत सक्षम है। तो आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। आज आप देख लीजिए कि आयुर्वेद के कितने मेडिकल कॉलेज हैं, आयुर्वेद के कितने हॉस्पिटल हैं, कहाँ कहाँ आयुर्वेद की रिसर्च होती है, कहीं नहीं होती है। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि कुछ लोग, कुछ आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं वो एलोपैथी भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आयुर्वेद को सरकार बढ़ावा दे, आयुर्वेद में रिसर्च करे, ताकि आयुर्वेद का जो ब्रांच है वो और आगे जाए, इसको एलोपैथी के साथ बिल्कुल भी मिक्स ना करें। इस समय हम मौजूद हैं डीसी निवास के पास। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर सारिका से और जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस पूरे जो कैंडल मार्च हो रहा है उसको लेकर। मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो मार्च निकाला जा रहा है, ये इसमें मिक्सोथेरेपी करके एक जिक्र सुना जा रहा है बार बार, वो क्या है? मिक्सोपैथी बोल रहे हैं हम, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, लेकिन अब सरकार ने एलोपैथी को मिक्स करके आयुर्वेदा डॉक्टरों को भी अलाउ कर दिया कि वो ऑपरेशन करेंगे। आज तक आपने कभी शायद सुना नहीं होगा कि आयुर्वेदा सर्जन होते हैं, लेकिन अभी सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बहुत 2 महीने से विरोध कर रही है, और 14 दिन, 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी हम लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं डिफरेंट जगहों पे, मोर देन 1000 प्लेसेस अक्रॉस इंडिया। और ये हम लोग सरकार को मीडिया के जरिए बताना चाहते हैं कि ये ऐसे अनसाइंटिफिक पॉलिसीज़ जो आप बना रहे हैं, इसका ये नुकसान होगा सबकी सेहत पे। और सभी पद्धतियाँ, जैसे आयुर्वेदा जो है 2000 साल पुरानी प्राचीन पद्धति है, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि आयुर्वेदा शुड बी इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, और सारे वर्ल्ड में आयुर्वेदा का नाम होना चाहिए। लेकिन जब आप आयुर्वेदा डॉक्टरों को बोलेंगे कि आप मॉडर्न सर्जरी करिए, आप मॉडर्न एंटीबायोटिक यूज़ करिए, आप मॉडर्न एनेस्थीसिया यूज़ करिए, आप मॉडर्न आईसीयू यूज़ करिए, तो आयुर्वेदा तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हम रिक्वेस्ट करें सरकार से कि ऐसे नोटिफिकेशन से करने से पहले आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से बात करके पॉलिसी बनानी चाहिए थे। अगर आपने नहीं बनाई तो इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए, और जल्द से जल्द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो नेशनल फ्रेटर्निटी है उनके साथ बैठ के सलाह मशवरा करके एक साइंटिफिक ब्लूप्रिंट बनाया जाए पूरे देश की हेल्थ के लिए। 70 ईयर्स से इंडिया की हेल्थ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वी स्पेंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी ऑन हेल्थ अक्रॉस द वर्ल्ड। हम 1.6% अपने जीडीपी का स्पेंड करते हैं हेल्थ पे, जबकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है 14 to 18% हेल्थ पे स्पेंड करते हैं। अगर हमारी हेल्थ की जो कमियां हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम हेल्थ में इन्वेस्ट करें, अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल हर छोटे गांव, हर टाउन में हो। और ये सडनली ये नी जर्क रिएक्शन करके कि आज आयुर्वेदा डॉक्टरों को आप मॉडर्न सर्जरी शुरू करने दीजिए, इससे सिर्फ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होगा। इसको लेकर रिटर्न में कोई कंप्लेंट फाइल की गई है या फिर? रिटर्न में दो पिछले, आपको याद होगा 8 दिसंबर को हमने नेशन वाइड प्रोटेस्ट किया था। 1000 जगह पे कम से कम लाख डॉक्टर ने जाके प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद हमने 11 दिसंबर को पूरे इंडिया में हमने ओपीडी बंद रखे थे प्राइवेट एंटरप्राइज की तरफ से, और उसके बावजूद भी सरकार अगर सुनेगी नहीं तो हमको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, PIL फाइल करेंगे ताकि ये जो अनसाइंटिफिक पॉलिसी है वो वापस ली जाए। तो ये थी डॉक्टर सारिका जी, जिन्होंने बताया हमें कि किस तरह जो आयुर्वेदिक के जो द्वारा जो डॉक्टर जो लोग हैं उनको नामंजूर किया जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर जो है ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। दिया था प्रशासन को 2 दिन पहले बता दिया गया था कि हम ज्ञापन देने आएंगे। सर, बिना ज्ञापन दिए जा रहे हैं? हमने प्रशासन को 2 दिन पहले बता दिया था कि हम आपको ज्ञापन देने आएंगे। डीसी साहब अनअवेलेबल थे तो उन्होंने कहा था मैं सीनियर ऑफिसर की ड्यूटी लगा दूंगा। शहर के लगभग 200 डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स, जिनके पूरे शहर में एक मतलब एक स्टेटस है,
10 मिनट से वहाँ खड़े हुए हैं और कोई भी ज्ञापन लेने के लिए अवेलेबल नहीं है। इट शोज वेरी पुअर एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। वेरी पुअर। शायद हम ज्ञापन अब मुख्यमंत्री को ही देंगे, अब हम क्योंकि अगर प्रशासन हमारे खिलाफ हमारे लिए इतना भी वक्त नहीं निकाल सकता तो हम शायद ज्ञापन अब मुख्यमंत्री को ही देंगे। 7:30 का टाइम दिया हुआ था, 7:45 बजे तक नहीं हुआ, तो हम ज्ञापन अब मुख्यमंत्री को ही देंगे। शायद प्रशासन के तभी उनको जागेंगे कि इनके बारे में क्या करना है। मैं दर्पण काम्बोज हूँ, यहाँ पे तहसीलदार कम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट गुरुग्राम। अच्छा, हाँ जी। सर ये लोग यहाँ पर किस लिए पहुँचे थे और क्या कुछ ज्ञापन आपको दिया गया? डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब की टीम जो पहुँची है, सीनियर डॉक्टर्स हैं। ये अपना मेमोरेंडम जो दिया है हमारे को, ये श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से है और मेमोरेंडम अगेंस्ट मिक्सोपैथी है, जिसके बारे में इन्होंने अपना कैंडल मार्च निकाला था और मेरे को ज्ञापन दिया है यहाँ पर। और ये ज्ञापन हम जो जिनको प्रेषित है उनको पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है सर, ये जो यहाँ पर डॉक्टर्स थे काफ़ी नाराज़ थे इस बात से, इनमें रोज था कि जो यहाँ पर डीसी साहब थे उनको इन्होंने बोला गया था कि हम आपको ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई सरकारी अधिकारी मौजूद नहीं, ऐसी बात नहीं कि थोड़ा सा ये होता है कई बार कि 5-10 मिनट कई बार आगे पीछे होता है। ट्रैफिक में था मैं, कंजक्शन हो जाती है कई बार ट्रैफिक में, वो 5-7-8 मिनट उसी में समय लगा है। और मैंने उस चीज़ के लिए इनको, डॉक्टर साहब जो नाराज़ थे, मैंने बोला कि ह्यूमन एरर के कहीं भी जा रहे हैं, इट माइट बी ट्रैफिक कंजक्शन कई बार हो सकती है या कहीं बंदा बाहर होता है तो 5-10 मिनट कई बार हो जाता है, इसके लिए मैंने इनको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है सर। नाउ दे आर सेटिस्फाइड एंड दे हैव गिवन दिस मेमोरेंडम टू अस, वी विल सेंड इट टू हायर अथॉरिटीज। थैंक यू सो मच। थैंक ज्ञापन सौंपने के बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि डॉक्टरों की प्रतिक्रिया क्या रही है। यहाँ पे तस्वीरों में आप कैंडल मार्च देख सकते हैं कि ज्ञापन सौंपने के बाद डॉक्टरों की क्या प्रतिक्रिया है। ज्ञापन सौंपने के बाद तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से डॉक्टरों में जो है वो एक खुशी की लहर है। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सब की सेल्फीज ले रहे हैं, पोस्टरों के साथ फोटो ली जा रही, तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। मैं सपना वर्मा, सहयोगी विवेक पांडे के साथ, गुरुग्राम।